छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो छत्तीसगढ़ के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ का वो बस्तर जिसे लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से जानते हैं, दरअसल यहाँ नक्सलवाद से बड़ी समस्या कुपोषण है और कुपोषण से लड़ना नक्सलवाद से बड़ा जंग है। और इसलिए उन्होंने कई कुपोषण के खिलाफ अभियान चालू करने की बात कही, जिसमें आंगनबाड़ी की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि बस्तर के अधिकांश छोटे छोटे बच्चे कुपोषित पाए जाते हैं। ऐसे में मैं तमाम इलाकों के आंगनबाड़ियों को देखता हूं तो कहीं बच्चे नहीं होते या कहीं पे बच्चे होते हैं तो वहाँ खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं होती, कहीं भवन हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं, अलग अलग समस्याएं। लेकिन आज मैं बीजापुर के बेहद संवेदनशील इलाके में हूँ और ये वो इलाका है जहाँ आप समझ सकते हैं कि जहाँ आसपास के क्षेत्रों में सरकार माओवादियों से लड़ने के लिए हवाई हमले तक कर रही है। अब आप सोचिए कि ऐसे अंदरूनी इलाकों में आज आपको एक आंगनबाड़ी दिखाता हूँ। इस आंगनबाड़ी के अव्यवस्थाओं के साथ साथ यहाँ की बच्चों की भीड़ आपको बताएगी कि यहाँ पे काम किस तरह से हो रहा है। तो सबसे पहले देखें कि ये जिस गांव में हूँ, दीदी गांव का नाम क्या है? जी कोंडापल्ली। कोंडापल्ली। ये कोंडापल्ली गांव है और कोंडापल्ली गांव में ये आंगनबाड़ी है। यही आंगनबाड़ी ना? जी सर। तो ये आंगनबाड़ी है और आंगनबाड़ी में आप देखें बच्चों की भीड़, ये इस तरह से यहाँ पे जो है पूरे बच्चे एकत्रित हैं और सभी उस चूल्हे में जल रहा है जो वो भोजन पक रहा है जो बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। और छोटे छोटे बच्चे इस भोजन के लिए बैठे हैं और साथ में सबसे खूबसूरत बात यह है कि आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता भी यहाँ पे मौजूद हैं जो बच्चों के लिए भोजन तैयार करवा रही हैं। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सत्यावती दासर। सत्यावती दास। अच्छा, दासन दासर जी। अच्छा, तो दीदी ये बताओ कि आप हमेशा यहाँ आती हैं आंगनबाड़ी की आज ही आई हैं? आती हूँ सर। आती हैं जी। तो ये यहीं लगाती हैं जी आंगनबाड़ी? यहीं पर लगाती हैं सर। मैं यहाँ गांव में झोपड़ी लगा दो बोली थी, अब कोई नहीं लगा रहे, मैं पैसा दे के लगवाऊंगी बोलने से भी। किसको बोली थी? यहाँ गांव वालों को बोलती हूँ, सरकार को नहीं बोलती? जिसका अब सरकार को बोलने से मैं सरपंच से बोली हूँ सर यहाँ पर मेरे को मतलब यहाँ पर बनवा दीजिए भवन। तो मेरे को दिक्कत हो रहा है, यहाँ कुछ भी सामान लाना है बोलने से मेरे को दिक्कत जाता है बहुत। अब जो भी सामान मिलता है तो ला के रख देते हैं, तो इधर उधर फेंक देते हैं सर। ऐसे उसके यहाँ इसके यहाँ कितना दिन रखूंगी सर मैं? ठीक बात, सामान रखना भी सुरक्षित बहुत। जी सर, मेरे को सामान रखने का सुरक्षित भी नहीं है सर, यहाँ पर बहुत दिक्कत जा रहा है। बहुत सारे आंगनबाड़ी में देखता हूँ बच्चे नहीं आते, यहाँ बहुत सारे बच्चे सर मेरे यहाँ रोज आते हैं, इसी बच्चे आते हैं। अच्छा, आते जी हैं? सर, इनको मैं आ जाती हूँ तो तुरंत आ जाते हैं। अच्छा, बुलाना नहीं पड़ता? बुलाना नहीं पड़ता, एक बच्चा को भेज देती हूँ तो तुरंत आ जाते हैं सब जन बच्चे। क्या क्या आज क्या बन रहा है बच्चों के लिए? आज आलू बड़ी बना रही हूँ। आलू बड़ी और चावल। अच्छा, और ये क्या है दीदी? चिक्की है सर। चिक्की जी। तो इसको लाती कहाँ से आप? मैं बासागुड़ा से उठाती हूँ सर। अब एक साथ लाना बोले नहीं होता है, इसलिए मैं बाइक में एक एक पेटी करके लाद के बांट देती हूँ बच्चों रोज को। एक एक बच्चों को देना रहता है? जी, रोज का 2-3 बांटना पड़ता है। तो एक पेटी लाती हूँ, बांट देती हूँ, बच्चा वाला को रख देती हूँ, यहीं पर रख के जाती हूँ फिर से। अच्छा, और क्या क्या देते हैं बच्चों को? दलिया वलिया नहीं देते? लाते हैं सर, दलिया देते हैं, लेकिन ना मैं अभी नहीं ला पाई, मैं पहुंचा नहीं पाई यहाँ तक, मतलब उधर ही बासागुड़ा में। यहाँ तक सामान लाना कितना चुनौती है दीदी बासागुड़ा से? जी मतलब कितना मुश्किल पड़ता है सामान? मुश्किल ही पड़ता है सर हम लोग को सामान। मैं बासागुड़ा से यहाँ तक आया हूँ इसलिए जी पूछ सर, रहा हूँ। मुश्किल ही पड़ता है। अब हम लोग क्या करते हैं, उठाते हैं सामान तो बासागुड़ा में रख लेते हैं, इसी ट्रैक्टर अगर जाता है तो लेके आते हैं। हमारे यहाँ भाई का है तो हमारे मिस्टर के साथ जाते हैं तो उनके साथ उठा के लाती हूँ सामान में। तनख्वाह कितना मिल रहा है हम लोग अभी तो 6500 ही है सर। तो अभी मुख्यमंत्री बढ़ाए हैं? अभी बढ़ाए तो बोल रहे हैं सर, लेकिन अभी मतलब 10,000 हुआ है तो बोले थे, लेकिन अभी मतलब जमा नहीं होगा ना। खुश हो आप? 10,000 हो गया है बोल के? अब क्या खुश है सर? नहीं मतलब 10,000 होने से खुश हुई? तो है सर, खुश हुए जी। लेकिन यहाँ बिल्डिंग बन जाता तो और अच्छा होता। और खुश हो जाते सर। और खुश हो जाते जी। है कि नहीं? जी। तो यहाँ आस पास दूसरे गाँव में भी आंगनबाड़ी है कि वहाँ भी ऐसी झोपड़ी में चलता है आंगनबाड़ी? जी, सब जगह यहाँ पर अगल बगल पूरा झोपड़ी मन में ही चल रहा है सर। अच्छा, हर जगह झोपड़ी में ही आंगनबाड़ी चलता है? जी सर, यहाँ कहीं भवन अगर नहीं। कलेक्टर से आपके जो परियोजना अधिकारी उनसे नहीं बोले गए? कि हम लोग उनसे भी बोल चुके थे, क्योंकि तो ट्रैक्टर आता है तो सामान तो आ सकता है। जी सर, हम ही लोग अब कोई किसी का ट्रैक्टर आता है तो उसमें डाल करके यहाँ तक छोड़वाते हैं, नहीं तो यहाँ से इन लोग साई कमन को बोलते हैं तो बैला गाड़ी बांध के लाते हैं। अच्छा। और वहाँ से ले करके आ जाते हैं। अच्छा जी, ठीक है। उनको फिर 600 रुपया ऐसा देते हैं, 500 रुपया। तो कहाँ से देते हो, जेब से कि सरकार देती है? जी, जेब से देना पड़ता है सर। क्यों, ट्रांसपोर्टिंग का नहीं देते हैं डिपार्टमेंट विभाग?
नहीं, हम ही लोग देते हैं सर। तो महीना में कितने बार सामान लाते हो? महीना में एक बार लाते हैं तो सर। महीना का 600 रुपये इसमें भी जाता है। जी 6000 का 10% ना जी चढ़ावा जी। सामान लाने के लिए, तब जाके बच्चों के अब हम लोग चिक्की बैंक उक्की में खिला लाते हैं तो उतना फर्क नहीं पड़ता है सर। अब उन लोग को अब इधर कॉमन फील्ड बट्टे गुड़े इन लोग सब तो अब ट्रैक्टर मन में किराया बात करके लाना पड़ता है, हम्म। इसलिए बोल करके और किराया क्या डाल समस्या के है लाते दीदी? हैं हम और लोग। क्या समस्या है? और क्या समस्या का बस और क्या क्या चीज ठीक हो जाने से अच्छा रहता है? बस कुछ नहीं सर, हम लोग को भवन बनने से ठीक रहता सर। अच्छा, सब बच्चे तो मिल रहा है, कुपोषण लेकिन का क्या हाल चाल इधर? बच्चे कुपोषित कुपोषित बच्चे नहीं है उतने ज्यादा, अभी एक आपके ही बच्चा यहाँ है। दर्ज में कितने हैं कुपोषित? अभी दर्ज में तो 3 बच्चे हैं कुपोषित हैं जी। उनको अलग से क्या देते हो? मतलब वही अंडा देती हूँ, चिक्की देती हूँ चिक्की तो सबको दे रहे हैं। जी, उनको सबको भी देती हूँ, लेकिन मतलब उनको मतलब सेपरेट देना पड़ता है सर, तो अंडा ज़्यादा भी देते हैं हम लोग। हाँ? अंडा भी देते हो जी रोज? जी। सिर्फ 3 बच्चों को? उनको 3 बच्चे लोगों को देते हैं सर। अच्छा, और कितने रेडी दर्ज फूड बच्चे बांटते हैं यहाँ हैं, पे? रेडी फूड अलग से आता है उनका कुपोषित कुपोषण बच्चों लोगों का। अच्छा, उनका विशेष निगरानी रखते हैं? जी रखते हैं ना? जी। ठीक है। तो ये आंगनबाड़ी की व्यवस्था है। सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ पे आपको पूरी तरफ से भरे पूरे बच्चे मिलेंगे जो पूरे आंगनबाड़ी को घेरे हुए हैं, और इनके लिए चिक्की लाई गई है जो कि पौष्टिक आहार के तौर पर सरकार के द्वारा दी जा रही है। छोटे छोटे नौनिहाल की माताएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आंगनबाड़ी की दीदी खुद यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से मोटरसाइकिल में सामान लाद कर बासागुड़ा से इतने अंदर बिहार में इन्हें सामान लाना पड़ता है, उसके बावजूद वो अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभा रही हैं। हर जगह कमियां निकालना सही नहीं है, जहां काम हो रहा है, जो लोग पूरे डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी सामने लाना ज़रूरी है। इसी मकसद से इस वीडियो को मैंने बनाया कि सरकार कुपोषण मिटाना चाहती है, कुपोषण मिटाने के लिए चिक्की बांट रही है, लेकिन आंगनबाड़ी के भवन नहीं बना पा रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ तक निर्माण की सामग्री नहीं लाई जा सकती। ट्रैक्टर एक माध्यम है जो कि बासागुड़ा से यहाँ तक आता है। मोटरसाइकिल से आना पगडंडियों के रास्ते काफ़ी कठिन है, लेकिन एक महिला पहुँच जाती है। लेकिन एक सरकार अपने निर्माण सामग्री को लेकर यहाँ नहीं पहुँचती कि एक कमरे का आंगनबाड़ी बना दें ताकि उनके लिए जो खाद्य सामग्रियाँ हैं बच्चों की वो सुरक्षित रखी जा सके। अब आप सोचिए, जब बारिश होती होगी तो इसी बारिश में ये नौनिहाल इसी आंगनबाड़ी में बैठते होंगे, और किनारे पे जल रहा चूल्हा किस तरह से जलता होगा जब बारिश होती होगी। सवाल कई हैं। हर बार ऐसा नहीं होता कि निचले स्तर का कर्मचारी काम नहीं करता, कई बार सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होती कि काम किया जाए। यहाँ अंदरूनी इलाकों में अगर काम होते भी हैं तो कागजों में होते हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है और इल्ज़ाम माओवाद पर है। अगर आपको लगे कि इन बच्चों के लिए एक आंगनबाड़ी भवन बनना चाहिए, अंदरूनी इलाकों में कुपोषण ही नहीं, सरकार भ्रष्टाचार भी माओवाद से बड़ी समस्या है, इस पर भी लगाम लगानी चाहिए। हो सकता है कि आप भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे तो कुछ हद तक माओवाद पर काबिज कर पाएंगे या उस पर नकेल कस पाएंगे। लगे कि ये मुद्दा ज़रूरी था, इस पर बातचीत होनी चाहिए थी, तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।